अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रही होगी और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखती होगी, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ और मैं जानती हूँ मेरी फैमिली भी मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखती होगी। आपको पता है, हमें किसी ख़ास मकसद के लिए मिलते हैं, डेली एक दूसरे से कांटेक्ट होता है हमारा। क्या मकसद होता है उसके पीछे? हमारा मकसद यही होता है कि हम छोटे छोटे अमालों के ज़रिए, अपने अमलों के ज़रिए अपने रब को राज़ी कर लें। यही होता है ना मकसद हमारा। हम छोटे छोटे अमल कर रहे हैं कि किसी तरह अपने रब को राज़ी कर ले। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इस दुनिया को छोड़ना पड़ जाए और उसके रब की तरफ जाना पड़ जाए हमें, और हम क्या मुंह दिखाएंगे उस रब को। ऐसे ही है, यही नीयत है हमारी, यही सोच है हमारी। और मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इसे शेयर किया करें। देखिए, आप मुझे सुनते हैं, मैं आपकी निजात का ज़रिया बन रही हूँ। मतलब कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं मतलब कि आप लोगों को कुछ सिखा कर, हो सकता है अल्लाह को हमारी कोई सी भी एक नेकी पसंद आ जाए और अल्लाह हमें बख्श दे। तो मैं चाहती हूँ आप इसी तरह किसी की निजात का ज़रिया बने। आप ये किसी तक पहुँचाएंगे, आपको सवाब होगा। तो आप जानते हैं, ये सदका जारिया वो सवाब है, उन अमालों में से एक है जो हमारी इस दुनिया में जाने के बाद भी हमें सवाब पहुंचाता रहता है। क्योंकि हम चले गए हैं, हमारी बातें नहीं गई, हमारा किसी को बताया हुआ दीनो अमाल नहीं गया, सिर्फ बातें ही गई है, सिर्फ हम ही गए हैं इस दुनिया से। दीन नहीं गया, हमारी बताई बात नहीं गई, किसी ने हमारे किसी अमल पे पूरा उतर कर उसे जो है ना, उस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना रखा है। वो अमल नहीं गया, वो अमल वो वैसे ही कर रहा है। और उसे सिखाने वाले कौन थे? मैं थी, आप थे। ठीक है? तो इसलिए मेरी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये भी एक हमारे नेकी की तरफ जाने वाले अमलों में से ही एक चीज़ है जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे शेयर किया करें। तो हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हमारा टॉपिक है? देख तो चुके होंगे आप, सूरत वाक़या की अहमियत और फजीलत। आज हम सूरत वाक़या की अहमियत और फजीलत के बारे में जानेंगे। सूरत वाक़या कितनी अहमियत की हामिल है। कुरान पाक की हर सूरत अहमियत रखती है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, हम एक छोटी सूरतें और हम किस हद तक हमें मुनाफा दे रही हैं। थोड़ा सा अमल, थोड़ा सा मुनाफा इतना ज़्यादा है। रब बड़ा रहीम है, उसने तो अपनी तरफ आने के सारे रास्ते ही आसान बनाए हैं, बस कोई चलने वाला तो बने। तो आज हम सूरत वाक़या की अहमियत और फजीलत जानेंगे। सूरत वाक़या इतनी अहमियत रखती है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अगर हम उसकी फजीलतों को जानने बैठे तो व्लॉग लंबा हो जाएगा और मेरी फैमिली एंड तक देखे ना देखे। मेरी कोशिश होती है अपनी बात को थोड़े से व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में समेट लूँ। ठीक है? और मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी, स्टार्ट में ही एंड तक, लास्ट तक अपनी ये वीडियो को लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि हो सकता है कोई आखिर वाली बात ज़रूरी हो जाए। ठीक है? कोई मिड में बात की गई आपके लिए ज़रूरी हो जाए, जो आप आसानी से अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको, अपनी आखिरत को बेहतर बना सको। इसलिए लाजमी अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि लाजमी एंड तक वॉच किया करो। ठीक है? तो सूरत वाक़या माशाल्लाह इस कदर अहमियत रखती है, इस कदर उसकी फजीलत है, उसकी फजीलतों की बात करें कि जिस घर में सूरत वाक़या पढ़ी जाती है, उस घर में कभी भूख नहीं रहती। उस घर का जो किचन है वो कभी खाली नहीं हुआ, हर वक्त राशन से भरा रहेगा। इतनी बरकतें नाजिल होंगी। हज़रत अंस से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग अपने घरों में बरकतें चाहते हो,
تو اپنے گھر کی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سناؤ، انہیں وہ یاد کرواؤ کہ وہ اسے پڑھیں، وہ مالداری لائیں گی، وہ اسے پڑھیں، اس سے مالداری گھر آئے گی، وہ مالداری لے کر آئیں گی۔ کتنی اہمیت ہوئی، کتنی فضیلت ہوئی کہ یہ جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جا رہی ہے وہ گھر کبھی خالی ہرگز نہیں ہوگا۔ یہی اس کی اہمیت سے ظاہر ہو رہا ہے نا ہمیں۔ یہ ایک غنی صورت ہے، ٹھیک ہے، جس سے بندہ امیر اور مالدار بن جاتا ہے۔ امیر اور مالدار بننے کے لیے چھوٹا سا عمل سورۃ واقعہ پڑھا کرے، کثرت سے پڑھا کرے، ہر گھر میں نصیحت کیا کرے، آپ کے محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہر کسی کو سورۃ واقعہ کی نصیحت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی جو بیٹیاں تھیں ان کی اپنی بیٹیاں جو تھی وہ ان کو کثرت سے سورۃ الواقعہ پڑھوایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت جانا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کی اہمیت سے واقف تھے، وہ انہیں ہر دن نصیحت کرتے تھے اور ان کو زور دے کر ان سے یہ پڑھایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، میں نے بتایا کہ وہ بہت زور دے کر اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا آخری وقت تھا، وہ مرض وفات کہا جاتا ہے اس وقت کو، بستر مرگ پر تھے وہ، تو کیا ہے ان سے ملنے حضرت عثمان بن عفان آتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرنے۔ تو بڑی خوبصورت سی گفتگو ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس گفتگو کو پہلے دھیان سے سنیے گا اور اس میں آپ کو اللہ پر یقین ہوتا نظر آئے گا کہ کس قدر حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس رب کی ذات پر یقین تھا، کس طرح سورۃ الواقعہ پہ یقین تھا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت عثمان بن عفان تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، گفتگو کے انتظار میں سسپینس آ گیا، انہوں نے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بہت پیارا سا جواب دیا، اپنے گناہوں کے وبال کی تکلیف ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا اپنے گناہوں کے وبال کی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا آپ کے لیے کوئی طبیب بھجوا دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا کیا آپ کے علاج کے لیے کچھ رقم بھجوا دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے صاحبزادیوں کے کام آ جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا آپ کو میرے جانے کے بعد میری بیٹیوں کا لگتا ہے کہ انہیں کوئی اندیشہ ہوگا، ان کو فکر پاکا کا؟ تو اس پر بہت پیارا سا جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ نہیں، پھر بھی آپ کے کام آئے گا، یہ ان کے کام آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ دی ہے، جس گھر میں سورۃ واقعہ کی تلاوت ہے اس گھر میں فکر و فاقہ ہے ہی نہیں، تو میں انہیں کچھ نہیں دے کر جا رہا، میں انہیں صرف اور صرف سورۃ واقعہ دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس رب کی رحمت کو، جس گھر میں سورۃ واقعہ ہے اس گھر میں فکر و فاقہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیں، بستر مرگ پر تھے، پیسوں کی ایک آفر تھی پاس، اپنی بیٹیوں کا سوچ سکتے تھے، لیکن انہیں اس رب کی ذات پر کتنا یقین تھا، سورۃ واقعہ پہ کتنا یقین تھا کہ وہ ہر روز اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ پڑھوایا کرتے تھے، اور وہ اس یقین کے ساتھ انہیں اس یقین پر چھوڑ کر جا رہے تھے، اس بھروسے پر کہ میری بیٹیاں سورۃ واقعہ پڑھا کریں گی اور انہیں کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے بھی ہم سورۃ واقعہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کل اگر ہم معاشرے پہ نظر دہرائیں تو قرآن پاک تو ہر جگہ پڑھا ہی نہیں جاتا،
हर घर में रेडियो सुने जा रहे हैं, अखबारात पढ़े जा रहे हैं, मौसीकी सुनी जा रही है। गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही कबीरा गुनाह है। कुरान पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। सुबह 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक हमने उठना है। उठकर नमाज का टाइम नहीं, नमाज अदा नहीं कर रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, बहुत दुनिया और आखिरत से पीछे होते जा रहे हैं। हमें लगता है हमारी आखिरत खराब हो रही है। गलत हो आप लोग, हमारी दुनिया भी खराब होती जा रही है। बहुत से मामलात पर नज़र दोहराओ। हम कहते हैं उस रब की मर्जी है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। कुछ भी गलत होता है उसमें रब की मर्जी नहीं, तुम लोग के अमाल शामिल होते हैं। हर बात पे हम अपने रब को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अच्छा करें तो हम के हमारे अमालों का हमें सिला मिल रहा है, और बुरा हो तो क्या रब की मर्जी है? हरगिज़ नहीं, बहुत गलत हो यहाँ आप लोग। हर बात अपने रब पर ना फेंका करो। वो रब नहीं गलत करता, माँ गलत नहीं करती, 70 माँ से ज़्यादा रहीम गलत नहीं करता। तुम लोग के मांगने में कमी है, तुम लोग के अमालों में कमी है, अपने अमाल दुरुस्त कर लो, हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। कुरान पढ़ो, नमाज अदा करो, अपने रब की तरफ 5 दफ़ा जाओ। एक दफ़ा जाकर देखो, तुम लोग को सब नवाज देगा। तुम लोगों को 5 दफ़ा बुलवाता है वो, 5 वक्त का बुलावा भेजता है। तुम लोग तो खुद ही नहीं जाते, फिर कैसे कहते हो मेरे रब ने मुझे ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया? 5 वक्त बुला रहा है, जाकर तो देखो। ना नवाजेगा तो फिर बोलना। अपने रब को ना आजमाओ, उसकी रहमतें बेशुमार हैं, बेशुमार। सदके जाएं उस रब की रहमतों पर। हमारा पैदा होना, ये आँख नाक कान हर चीज़ रब का मौजज़ा है। कभी सोचा था कोई ऐसा इंसान बन सकता है? हम लोग तो थे ही नहीं। कैसा तसव्वुर रब की, उस रब ने तो अपने महबूब की मोहब्बत में ही सब बना डाला। उस रब ने अपने महबूब के नूर से ही हर चीज़ बना डाली। इसलिए सूरत वाक़िया बहुत अहमियत की हामिल है। पढ़ा करो, घर में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। किसी के घर में राशन डालने से बेहतर है किसी को सूरत वाक़िया की अहमियत और फजीलत बताओ जाकर, बहुत फ़ायदा है। उम्मीद करती हूँ मैं अपनी फैमिली से, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। गनी हो जाओगे। हर किसी को बता दो, हर किसी को बता दो, पते की बात है, फ़ायदे की बात है। हिलो ही जितना महसूस करो हर बात। ये जो पते की बात होती है, फजीलतों वाली, किसी के फ़ायदे की बात होती है, इसमें ना कतराओ। सबसे पहले देखिए, मोहल्ले में कोई बात होती है, मोहल्ले में कोई भी बात हो, किस तरह से होता है? हर एक बात होती है और पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। होता है ना ऐसे, हर घर में होता है। हम भी मोहल्ले में रहते, दुनिया में रह रहे हैं, हर जगह ऐसा ही है, सुनते हैं, यही सब है। तो क्या जो नेकी की बात होती है, क्या वो नहीं ऐसे फैल सकती? नेकी की बात ऐसे फैलाओ कि घर घर पहुंच जाए। याद रखना, उस घर घर से ही तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो लाजमी सब्सक्राइब भी किया करो और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें कि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आए। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली को आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, और फिर कहूँगी सूरत वाक़िया लाजमी पढ़ा करें, बहुत फ़ायदा देगी, बहुत फ़ायदा देगी। जाना है इस दुनिया से, आखिरत भी हसीन, दुनिया भी हसीन। दुनिया के काम करके ये ना समझा करो दुनिया बेहतर हो गई, नहीं। हमें नज़र आ रही होती है, हमें लग रहा होता है दुनिया बेहतर हो गई, नहीं। हमारी दुनिया भी नहीं बेहतर होती, हमारी आखिरत भी बेहतर नहीं होती। गलत हो आप लोग। दुनिया और आखिरत दोनों में पीछे रह जाते हैं हम, किसी ना किसी काम पे पीछे रह जाएंगे। अगर हम जिसके लिए मेहनत करें उस काम में सफल होगी, किसी दूसरे काम में पीछे रह जाएंगे। तो हरगिज़ ऐसी सोच ना बनाओ। हर काम में बढ़ चढ़ कर अल्लाह की राह में हिस्सा लो, और अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नाम को बहुत फैलाओ, बहुत फैलाओ। इस वीडियो को भी इतना फैलाओ कि मुझे मेरी फैमिली का प्यार नज़र आ जाए, और नज़र आ जाए कि कितना वो अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर और हसीन बनाने में लगी हुई है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।